हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं क्लास 10th का गणित प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 लेके आया हूँ। जो एनसीईआरटी बुक है, सारे बोर्ड के लिए है, क्यों एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, जो भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सारे बोर्ड के लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एनसीईआरटी बुक का यह सोल्यूशन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का वैल्यू निकालना है। किसका किसका वैल्यू निकालना है? कॉस ए और टेन ए। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है? यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन अर्थात हल। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे साइन ए बराबर क्या दिया गया है? 3/4। और साइन ए अर्थात साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता था? तो साइन थीटा का फॉर्मूला आपको होता था क्या? लंब बटा कर्ण। तो ये क्या है? साइन थीटा जब 3/4 है तो ये लंब और कर्ण का वैल्यू हमारे पास है। क्यों? क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता था। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? ये लंब हो गया, नीचे वाला कर्ण हो गया, बाकी कौन रह गया? हमें आधार। तो आधार हम कैसे निकालते हैं? तो पाइथागोरस फार्मूला से निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमें आधार निकालना है, तो क्या करेंगे? आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये निकालेंगे आधार तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसलिए आधार निकालना पड़ेगा। ये जो भी क्वेश्चन ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन जब भी दिया रहेगा तो आप देखेंगे कि अगर साइन, जैसे कि साइन दिया था, साइन थीटा साइन ने दिया है, तो हमको पता लगे कि लंब और कर्ण का वैल्यू दिया गया, किसका वैल्यू नहीं मिला है तो आधार का, तो आधार निकाल लेंगे। कहीं कॉस दिया रहेगा तो हम समझेंगे किसका वैल्यू नहीं रहेगा उसमें, लंब का, तो लंब निकाल लेंगे। ठीक है, कहीं टेन थीटा दिया रहेगा तो किस में उसका वैल्यू नहीं रहता है? कर्ण का, तो कर्ण निकाल लेंगे। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। 2 दिया रहेगा, 1 निकालना रहता है। तो कर्ण तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 16, ये हो गया आपका -9। तो कितना गया? रूट अंडर 7, रूट में ही रहेगा। ठीक है, तो रूट 7 का हो गया आपका आधार मिल गया। आधार कितना मिल गया आपका? रूट 7। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है क्या? कॉस ए। तो कॉस ए बराबर हम जानते हैं क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है ना। तो इसीलिए तो आधार निकाला गया है। तो आधार कितना हो जाएगा? रूट 7। और कर्ण का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 4, तो 4 हो गया। ठीक है, अब निकालना है क्या? 10a। तो 10a में क्या क्या होता है? लंब बटा होता है क्या? आधार। तो लंब कितना दिया गया है? 3। आधार तो हमने निकाला ही है, आधार कितना है? रूट 7। यह दोनों आपका हो गया क्या? आंसर। ठीक है, तो आपको विशेषकर इस चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे साइन थीटा दिया गया है, तो साइन थीटा में क्या क्या चीज़ होता है? लंब और कर्ण होता है, तो हम क्या निकाल लें? आधार निकाल लें। कॉस दिया रहेगा तो आधार कर्ण रहता है, क्या नहीं देता है? लंब, तो लंब निकाल लें। अगर टेन थीटा क्वेश्चन में दिया रहेगा तो कर्ण और आधार होता है, उसमें क्या नहीं दिया रहता है? कर्ण, तो कर्ण निकाल लेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय का हम पाइथागोरस जो प्रमेय होता है उस प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे। ये कौन सा प्रमेय? या इसको हम पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से आपको याद रखना पड़ेगा कि ये पाइथागोरस प्रमेय से ही जाकर ये चीज़ें निकलेगा। थैंक यू।